जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दीप्ति क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैट्रिक एग्जाम जो बच्चे इस बार देंगे उनके लिए मैं VBI क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन डेली प्रत्येक दिन कराए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली अन्य नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिल्कुल मैथ को हम लोग एकदम 100% एग्जाम में लड़ाने वाले हैं। ऐसे प्रश्न को हमने चुना है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यानी पूछा गया है कि 10वें नंबर के जो पद होंगे उस पे कौन सा संख्या आएगा। तो आइए इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसे दिया गया है, क्या दिया गया है, उस AP को पहले हम लोग लिख लेते हैं। आप जानते हैं समांतर श्रेणी को AP से लिखते हैं और ये AP दिया गया -40 -15 10 35 डॉट डॉट डॉट। आगे पूछ रहा है कि 10वां जो पद आएगा, 10वां पद का मान हमारा कितना आएगा। कहने का मतलब 10वां का मतलब हो गया A10 नंबर पद आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर A का मान लिख लीजिए -40, A मतलब प्रथम पद। इसके बाद D का मान क्या होता है, दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा उसे ही हम लोग कहते हैं D, यानी कि सार्व अंतर। -15 में से घटाना है आपको -40, तो माइनस वहाँ भी है तो इसको कर देगा प्लस, यानी कि हमारा D का मान हो जाएगा 40 में से 15 घटाना पड़ेगा तो कितना कितना हो जाएगा 25। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, N का मान हमारा दिया गया है कितना 10, 10वां पद बोला है तो N का मान वही हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब बताइए 10वां पद निकालना है, यानी AN का मान कितना है 10वां है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। और इसके लिए हम बात करेंगे एक बेहतरीन ट्रिक का। अगर ट्रिक से भी निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। अब AN का मतलब यहाँ पे 10वां पद है, यानी कि A10 लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, बराबर A कितना है -40 प्लस N कितना है तो 10 है, ऊपर देखेंगे N का मान 10 -1 आई इंटू D का वैल्यू कितना है 25 का है, यानी कि A10 बराबर हो जाएगा -40 प्लस 10 में से गया 9 और 9 में 25 से गुना करोगे तो 25 नामा होता है 225, यानी A10 बराबर 225 में से आपको 40 क्या करना है, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो प्लस वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ में से छोट को घटाएंगे। तब 5 में से 0 गया 5, यहाँ 2 है, हाथ से ले लीजिए 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 2 के बदले में अब क्या बचेगा 1। तो दोस्तों ये हमारा 10वां जो पद होगा, अतः 10वां पद कितना हो जाएगा बाबू, तो 185 हमारा आंसर हो जाएगा। 185 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा और साथ में दोस्तों कॉलम कॉपी रखिए, साथ में इसको बनाना भी है, कमेंट करके बताना भी है, ठीक है ना। तो आइए देखते क्वेश्चन करें कि समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद, यानी जो 13 नंबर के पद होंगे उससे 84 को अधिक होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक AP दे दिया और इसमें 13वां पद जो होगा उसमें 84 और अधिक, अगर हम 84 को ऐड कर दे तब कितना नंबर पद पे पहुंच जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 13वां पद को निकाल लेंगे, फिर 84 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और फिर उसका हम लोग N निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दिया है क्या दिया है बाबू, तो एक AP दिया है 3 10 17, इसी प्रकार से वो आगे जा रहा है।
जिसका 13वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 13वां पद आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 13वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a का मान यहाँ से 3 ले लेना है, d का मान क्या ले लेना है, तो 10, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7। अब n का बात करें तो n का मान 13 हो गया। अब 13वां पद निकालना है, यानी कि A13 बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो आइए A13 हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि an का जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी का, तो A13 हो जाएगा। और a का वैल्यू 3 है प्लस n का वैल्यू यहाँ पर 13 -1 इंटू डी का वैल्यू 7 है, यानी कि 3 प्लस 13 में से गया 12, बरसते हो जाएगा 84, यानी 84 या 3 मिलकर हो जाएगा 87। तो ये तो 13वां पद हो गया, लेकिन अभी 84 अधिक, तो हम जान लेते हैं an कितना हो जाएगा। नया जो an प्राप्त होगा, नया an यानी कि न्यू an जो होगा वो तो 87 में जोड़ दिया जाएगा 84, तब तो पूरा होगा ना। यानी कि 7 4 11 के 1 और 8 8 16 1 17, यानी कि 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 171। बाकी तो a समान है, d समान ही रहेगा और n का मान बढ़ जाएगा। n का मान तो निकालना है यहाँ पे, तो आइए इसको इधर निकालते हैं। n का मान कैसे निकालेंगे, तब उसके लिए यही फॉर्मूला होगा कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब दोस्तों an नया हमारा आ चुका है 171, a का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 3 है प्लस n-1 इंटू डी कितना है बाबू, डी यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 171 और ये 3 प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे और ये 7 गुना के इधर आके भाग के हो जाएंगे। उधर क्या बच जाएगा, n-1। 171 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 168 बटा के 7 बराबर n-1। काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 7 28, यानी कि 24 हो जाएगा। इधर 24 बराबर n-1, तो 24 और उधर से -1 इधर आ गया +1 टू n, इसलिए हम कर सकते हैं n बराबर 24 1 25, यानी वो 25वां नंबर पोजीशन होगा जहां से 13वां पद में 84 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। अब दोस्तों अभी तक आप अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर। दोस्तों अब तीसरे प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुपद से है, कह रहे यदि अल्फा और बीटा, अल्फा कमा बीटा बहुपद px 2x² - 11x + 15 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कि दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि px जो बहुपद है उसको पहले लिख लीजिए 2x² - 11x + के 15। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको a b c लिख लेना है। a x² का गुणांक को कहते हैं, b जो है x के गुणांक यानी -11 और c जो है यहाँ पे 15 है, तो 15 हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस प्रश्न को, ये प्रश्न को क्या करना, हल करना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना जरूरी है कि देख लेते हैं प्रश्न से देखिए, तो 1/अल्फा आप प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा लिखेंगे, प्लस बीटा से बीटा गया तो अल्फा एक हम अल्फा लिखेंगे। इसको हम लोग सीधा करके अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू क्या बीटा लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बटा के a। तो देखिए तो -b तो ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, यानी -b का मान हो जाएगा -11, है ना। ऑलरेडी पहले से एक -b होता है ना, तो -11 बटा a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 2 है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 11 बटा के 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब बार का बटा को गुना में चेंज कर दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है c बटा के, ये फॉर्मूला जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बटा के। तो c देखिए कितना है 15 बटा 2, यानी कि 15/2 तो पलट जाएगा, 2 ऊपर और 15 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा क्या आंसर, हो जाएगा हमारा आंसर
11/15, 11/15। अगर आप उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पहले ही से अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, माइनस का माइनस, और b का वैल्यू देखिए -11 है तो -11/a का वैल्यू 2 है यहाँ पर देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 के 11/2। यही मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया था, यहाँ पर रख दिया था। फिर अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहते हैं तो c/a, तो c का वैल्यू कितना है 15/a का वैल्यू 2 है, और यही जब बड़ा बटा के पलटोगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर 15 नीचे, यहाँ पे चला गया है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, पूरी तरह से हल कर दिया। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से अगर कैसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको निकालना जरूर पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलते अगले प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास चौथा प्रश्न माध्य निकालना है, माध्य से संबंधित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के सवाल है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। कह रहे कि निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालने, एक प्रकार की ये बंटन सारणी दी गई है, जिसमें देखिए ऊपर लिखा है वर्ग अंतराल, यहाँ पे देख रहे हैं 5 से 15, 15 से 20, 20 25 से 30, 35 ऐसे करके दिया गया है। और बारंबारता नीचे देखिए बारंबारता दिया गया है। तो सबसे पहले इसको ना क्या करना है आपको, इस रूप में है ना, तो सबसे पहले इसको आप इस रूप में लिखिए, खड़े रूप में, है ना, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद आप क्या लिखिएगा, माध्य, माध्य निकालना है तो वर्ग अंतराल के बाद दिया गया है बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता के बाद आपको लिखना होता है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग x लिखते हैं, ठीक है ना, या इसको xi भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने केवल x लिखा, या fx कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी x ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे x ही रहने दो। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो वर्ग चिन्ह के बाद हो जाएगा fx। ठीक है ना, f क्या है, तो यहाँ पर f बारंबारता को कहते हैं, तो fi लगा दो, fi xi, ठीक है, अच्छा रहेगा। इस प्रकार से अब क्या करना है, इसमें आपको वो वर्ग अंतराल लिखना है 5, 15, फिर क्या करना है 15, 25, फिर आगे बनाना है आपको 25 से 35, फिर आपको बनाना है 35 से 45, 45 से 55, और 55 से क्या है 65, 55 से हो गया हमारा 65। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिखेगा, इस प्रकार लिख लेना है सबसे पहले। अब हमको बारंबारता लिख लेना है, तो 6, 11, 21, 23, 14, 5, और यहाँ पर अब निकाल देना है आपको fi। ठीक है ना, क्या निकाल देना है fi टोटली, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखते हैं सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब हो गया कि योग करना है, सिग्मा लगता है ना जहाँ पे योग करना है। ठीक है, तो योग कर लीजिए, 6, 1, 7, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20 के 0 छिल 2, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, यानी कि 80 हो गया। फिर से हम जोड़ लेते हैं, 6, 1, 7, 1, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 5, 20 के 0 छिल 2, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। इस प्रकार से आपको अच्छे से जोड़ना है ताकि बिल्कुल ही गलत ना हो। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह हम क्या करते हैं, अलग निकाल देते हैं, और हमेशा आप अलग से ही निकाल कर रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह जब भी निकालते हैं ना तो क्या करते हैं कि ये दोनों को जोड़ते हैं, यानी छोटा जो छोटा दिख रहा है ना आपको, इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करना है, आधा करना है। तो देखिए हमारे केस में क्या है, पहला 5 है, अब प्लस करना है, और दूसरा 15 है, अब बटा 2 करना है।
यानी 5 में 15 जोड़ोगे 20/2, यानी कि वर्ग चिन्ह में हमारा पहला में आ जाएगा कितना 10। तो इसको इतना निकालने जाओगे, इससे अच्छा यहीं पे आप कर लेना। देखो 15 25 40 और 40 का आधा कर दो 20। अब बताओ 10 10 बढ़ रहा है ना, तब ऐसे ही आप बढ़ा लो 10 20 30 40 50 और कितना हो जाएगा 60। ऐसे आप निकाल कर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करो FI XI यानी कि दोनों का क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो दोनों का गुना कर दो, 10 छक 60, 20 में 11 से करोगे तो 11 दूनी 22 और एगो जीरो लगेगा, 21 तिया 63 एगो जीरो, 23 चौक का कितना होगा, तो 3 चौक के 12 के 2 सिल 1 और 2 चौक के 8 1 9 और एक जीरो, 14 25 70 और जीरो, फिर ले लेंगे 60 25 300। अब यहाँ पर सिग्मा FI XI यहाँ पर भी कुल कर देना, आपको क्या करना है, सभी को जोड़ के लिख देना है। तो जोड़िए 0 0 0 सबका जीरो, पहला जीरो, फिर दूसरा में 6 2 8 3 11 11 12 13 13 के 3 हासिल 1 2 6 8 8 8 8 9 17 3 20 27 और 1 2800 हमारा क्या आ गया 30 आ गया, 2830 आ गया। अब देखिए हमें निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा FI, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग सिग्मा FI XI का मान निकाल दिया 2830 बटा FI का मान कितना है 80, ठीक है, बटा कितना है 80, ठीक है। तो अब हम लोग बस इसको कट कर लेंगे, 10 हम लोग 1 0 से 1 0 गया और 8 में 283 से हम लोग क्या कर लेंगे भाग कर देते हैं। तो आइए इधर कर लेते हैं 283, तो 8 3 की 24, 4 बचेगा 3, 8 बचे 40, तो 3 बचेगा 0.10, तो 8 3 की 24 6, फिर एक जीरो ले लेंगे तो 8 7 56, यानी 8 7 56, फिर बचेगा 4 1 0 8 5 40, कट जाएगा कितना बार में कटा, तो 35.375। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा ये माध्य, हम लोग माध्य को निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से माध्य को निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।